Question number 8. A man spends 75% of his income. His income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%. His saving will then be increased by. उसकी सेविंग कितने से इंक्रीज हो जाएगी यही बताना है. ठीक है, अब देखो यहां पे हमारा फॉर्मूला काम आने वाला है. इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. अब तक हमने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किए थे जहां पे हमें फॉर्मूले का यूज नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पे अब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें फॉर्मूले का यूज होगा. अब देखो, अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम. क्या बोल रहा है? 75% इनकम वो स्पेंड कर दे रहा है ना. बात समझ में आ गई? एक्सपेंडिचर क्या होगा? 75 मतलब 75% मतलब क्या? 3/4. इतना क्या कर रहा है वो? 3/4 इनकम का वो एक्सपेंडिचर में हो रहा है. तो सेविंग क्या हो गई? पहले सेविंग क्या हो गई? I/4. I/4 पहले वाली इनकम. ठीक है, अब इनकम इंक्रीज हो गई है उसकी 20% से. इनकम 20% से इंक्रीज हो गई है. बात समझ में आ गई? 20% से इंक्रीज हो गई मतलब अगर पहले आई थी तो ये आ गई 1.2i. बात समझ में आ गई? पहले अगर आई थी तो बाद में 1.2i आ गई. ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 15% से. मतलब पहले एक्सपेंडिचर कितना था? पहले एक्सपेंडिचर 3/4 था, मतलब 75% था. तो बाद में इंक्रीज कितना हो गया? ये 90% हो जाएगा. एक तरीका और कैसे करेंगे देखो. अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम. मतलब क्या है? 75% मतलब 3/4. इसका क्या मतलब है कि उसने 75% इनकम क्या कर दी? स्पेंड कर दी. मतलब अगर उसकी इनकम 4 रुपए है तो उसने कितनी खर्च कर दी? 3 रुपए. कितनी खर्च कर दी? 3 रुपए उसने खर्च कर दी. अगर उसकी इनकम 4 रुपए तो उसने 3 रुपए खर्च कर दिए. तो दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 रुपए. तो ये 1 रुपए उसकी सेविंग हो गई. बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या है? इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है. इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है. बात समझ में आ गई? इनिशियली हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%. 20% से इंक्रीज हो गई. 20% से इंक्रीज हो गई. अब 20% मतलब यू तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं. ये 1/5 इंक्रीज हो गई मतलब हो कितनी गई? 6/5. मतलब बाद में कितनी हो गई? 4 × 6/5 हो गई. वहीं एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 15% से. 15% मतलब कितना? 3/20. जब इंक्रीज हो गया तो हो कितना गया? 23/20. 23/20 पहले का 3 था, कितना हो गया? 23/20 हो गया. प्लस ये S2 हो गया. बात समझ में आ गई? अब S2 अगर हम निकाल ले यहां से तो क्या हो जाएगा? देखो, ये 24 है, ये क्या है? 6 4 24. 24/5 अगर 24/5 करेंगे तो 4.8. ठीक है, ये कितना आ जाएगा यहां से? ये 69 है ना. 3 2 6 और ये 3 3 9. 69/2 34.5 मतलब 3.45 हो जाएगा क्योंकि एक 0 और है प्लस S2 हो जाएगा. तो यहां से अगर S2 की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 1.35. 1.35 रुपीस में ले लें, किसी भी में ले लें. अब देखो डिफरेंस कितने का आया? ये S1 है और ये S2 है. अगर डिफरेंस देखें हम लोग, पहले S1 की वैल्यू कितनी थी? 1 थी. S1 कितना है? 1 है. बाद में कितना हो गया? 1.35 है ना. बाद में सेविंग 1.35 हो गई, पहले 1 थी. अब परसेंटेज चेंज, इस सेविंग विल बी इंक्रीज्ड बाय. कितने से इंक्रीज हुई है? चेंज पूछा गया है, कितने से बढ़ गई है मतलब. तो डिफरेंस ले लेंगे. डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे? 35.35 डिवाइडेड बाय 1 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाय 100%. कितना परसेंट? 35%. यहां से भी कर सकते हैं डायरेक्ट. इसे रुपीस में ले सकते हैं. इतने रुपए? 4 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए. क्या ये एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम ही तो है.
किस में रहेगी, ये रुपीज में रहेगी। यहां से भी कर सकते हैं हम लोग इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 9, a man's annual income has increased by rupees 5 lakh but the tax on income that he is to pay has reduced from 12% to 10%। क्या हो रहा है, इनकम तो बढ़ गई लेकिन 5 लाख से, लेकिन जो टैक्स है वो कम हो गया, है ना, टैक्स कम हो गया, 12% से 10% कम हो गया। नाउ ही नाउ पेज 10,000 मोर इनकम टैक्स। जितना पहले जब पुरानी सैलरी पे वो इनकम टैक्स भरता था 12% के हिसाब से, तब से लेके तब तक जब उसने 5 लाख की क्या हो गई, इनकम में बढ़ोतरी हो गई, 5 लाख इनकम बढ़ गई उसकी, और टैक्स क्या हो गया, 10% कम हो गया। जब 10% कम हो गया लेकिन फिर भी उसे 10,000 रुपए ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है बाद में, ठीक है। तो हमें बताना है कि इंक्रीज इनकम क्या है, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम, है ना, इंक्रीज्ड होने के बाद क्या इनकम है, ठीक है। हमने मान लिया कि पुरानी इनकम उसकी x रुपीस थी, क्या थी, x रुपीस थी, बाद में उसकी इनकम कितनी हो गई, 5 लाख बढ़ गई ना, तो x + 5 रुपीस हो जाएगी, इतनी इनकम हो जाएगी बाद में। पहले वो टैक्स कितना दे रहा था, 12%, अब टैक्स कितना दे रहा है वो, 10%, है ना। नाउ ही हैज पेड 10,000 रुपीस मोर, है ना, ज्यादा दे रहा है, 10,000 रुपीस ज्यादा दे रहा है वो टैक्स में। अब देखो अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स क्या हो जाएगा, x का 12%। अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स कितना हो जाएगा, x का 12%, और यहां पे टैक्स कितना हो जाएगा, x + 5 पे कितना, 10%, इतना हो जाएगा, x पे 12% का, x + 5 पे 10% का। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये जो इन दोनों का डिफरेंस है वही क्या है, 10,000 रुपए है, क्योंकि पहले जो इनकम टैक्स भर रहा था वो अगर इतना है तो बाद में 10,000 ज्यादा होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 10,000। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x + 5 इंटू ये 1/10 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और ये 25, तो कितना आ जाएगा ये 3x/25 इक्वल टू, क्या हम 10,000 रुपीज लिख दें, क्या हम 10,000 रुपए लिख दें, दिया तो वही है, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे यूनिट अलग है, यहां लाखों में बात हो रही है, यहां रुपीज में बात हो रही है, लाखों में बात हो रही है, यहां हजारों में बात हो रही है, तो इन कन्वर्जन करना पड़ेगा, लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10,000 रुपए मतलब कितने लाख रुपए, 1/10 लाख रुपीस, ये 10,000 है, ये 1 लाख है ना। कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, यहां से ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1/10 लाख, है ना, कितना हो जाएगा, लाखों में बात हो रही है, और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे लाखों में हो रही है, तो यहां हजारों में क्यों, तो यहां लाख में कन्वर्ट कर लिया हमने, लैक्स में कन्वर्ट कर लिए। ये आ जाएगा x/10, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 3x/25 इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा ये। अब इसे सॉल्व करें इन दोनों को, जहां पे हमारे पास वेरिएबल है उसको एक साइड रखते हैं, जहां वेरिएबल नहीं है उसको अलग ले जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 50 हो जाएगा इसका, और इसका एलसीएम 50 हो जाएगा, इसे तो हम यहां ले जाने वाले हैं। जब एलसीएम 50 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो -6x, ये हो जाएगा 50। ये कितना है 1/10, तो ये यहां नेगेटिव में होकर -1/2 हो जाएगा। बात क्लियर है। ये कितना -x/50, एलसीएम 10 आएगा तो यहां 1 - 5/10 कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 50, ये कैंसिल हो जाएगा, x/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। क्या 20 रुपए है, नहीं 20 लाख है, इन लैक्स बोला है ना, 20 लाख, लाखों में बात हो रही थी। या तो फिर क्या करो, ये जो रुपीज है, ये जो 5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो x अगर हम किसमें 1000 में लेंगे तो ये 5 को भी हमें किसमें 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 लाख में कितने हजार होते हैं, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना, यहाँ हजारों में बात हो रही है तो सारी चीजें हम लोग क्या 1000 में लेंगे। अगर
लैक्स में लेंगे तो सारी चीजें लैख में लेंगे। बात समझ में आ गई? पहले इनकम एक्स थी, बाद में एक्स प्लस 5 होगी। जब इनकम एक्स थी तो 12% क्या लग रहा था, इनकम टैक्स लग रहा था। और जब इनकम 5 लाख से इंक्रीज हो गई, ये लैक्स में लिखा है, 5 लाख से इंक्रीज हो गई तो 10% लग रहा है। अब उसे कितना टैक्स लग रहा है, एक्स का 12% टैक्स लग रहा है, इतना होगा, एक्स प्लस 5 का 10% इतना होगा। अब बोला है कि अब उसे 10,000 ज्यादा इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर यहां पहले आई दे रहा था तो यहां आई प्लस 10,000 दे रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या, 10,000। मतलब इसका टैक्स माइनस इसका टैक्स करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। लेकिन हजारों में बात नहीं करनी, लाखों में बात करनी है, तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, 1000 से लैक्स में जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आ गई? मतलब कितने, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, यही होगा ना, 100,000 इक्वल टू 1 लाख। तो 10,000 इक्वल टू कितने लाख, 1/10। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों के पास, कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू, 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 10th, द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी if the income of A is increased by 40% and that of B is increased by 90%, then the percentage increase in their combined income will be। दोनों के साथ में अगर इनकम को हम देखें तो कितना इंक्रीमेंट होगा, बोला गया यही। अब A और B के बीच में इनकम का रिलेशन पता है, 50% की बात की गई है, पहले परसेंटेज लिखो, 50% की बात की गई है, 1/2 50% मोर की बात की गई है, मतलब प्लस कितना, 2 + 1 3/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर पहले इनकम कितनी थी, पहले अगर इनकम थी बी की, कितनी इनकम है, अगर इनकम बी है तो ए की कितनी इनकम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 40%, ये ए है ये बी है, ए की इनकम 3 है, अगर बी की इनकम 2 है तो 50% ज्यादा। इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 40%, 40% मतलब क्या हो जाएगा, 2/5। इंक्रीज की बात की गई है ना, तो 7/5 हो जाएगी, बाद में हो कितनी जाएगी, 7/5 और 3, ये बाद में हो जाएगी। बी की बात 90% इंक्रीमेंट हो गया, 90% इंक्रीमेंट मतलब 9/10, 90% मतलब 9/10। इंक्रीमेंट की बात की गई है, कितना हो जाएगा ये, 19/10, 19/10 किसका, 2 का। बात समझ में आ गई? अब ये इनिशियली है, ये फाइनल इनकम है, ये क्या है, इनिशियल, पहले इतनी इनकम थी, कंबाइन की बात करनी है ना हमें तो, और ये क्या है, फाइनल। बात समझ में आ गई? अब एक्चुअल में देखो, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल करना है, परसेंटेज चेंज निकालना है। यहां पे हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। यहां पे कैंसिल नहीं करते हैं, बाद में कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो फाइनल, दोनों के ऐड कर दो, ये है फाइनल, ये 19/5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इनिशियल, इनिशियल कितनी, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 100%, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, 3 + 2। क्लियर है? अब 7 3s are 21, 7 3s are 21, 21/5, 21/5 प्लस 21/5 प्लस 19/5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। बात क्लियर है? 21 + 19 कितना, 40, 40/5 कितना हो जाएगा, 40/5, ये 40 हो जाएगा ना, 40/5 8, 8 - 5 3, 3/5, 3/5 मतलब 60%। यहां से भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये, 60%, 60% इज द आंसर। बात समझ में आ गई? क्या किया हमने, रिलेशन गिवन था ए और बी में, है ना, ए की इनकम और बी की इनकम में रिलेशन गिवन था, उसका यूज किया हमने। ए की इनकम 50% ज्यादा है, अब 50% क्या होता है, 1/2। ज्यादा की बात आ गई तो ऐड कर दो दोनों को, तो 3/2। अगर बी 2 है तो ए 3 हो जाएगा, ए बढ़ के मिला ना हमें, तो ठीक है। अब बात की गई है कि ए की इनकम बढ़ गई 40% से, 40% मतलब 2/5 होता है। इंक्रीज या मोर की बात करते हैं तो ऐड कर लेते हैं, मतलब हो कितनी जाती है इनकम, 7/5। अगर पहले
3 है तो बाद में 7/5 हो गई। सिमिलरली बी के लिए 19/10 हो गई। फाइनल दोनों का ऐड किया, कंबाइन की बात की गई है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, यही तो करना है, परसेंटेज चेंज। क्वेश्चन नंबर 11, श्याम सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम if his expenditure increases by 20% and saving increases by 60%, then by what percent has his income increased? कितने परसेंट से इनकम इंक्रीज हो रही होगी ये हमें बताना है। क्या बोला गया है, उसने सेविंग कितनी की, 15% की इनकम की। तो हमने मान लिया कि इनकम क्या है उसकी, इनकम मान लो 100 रुपए है, परसेंटेज में पूछा गया है, कोई मतलब नहीं है, कितने भी रुपीस ले लो। श्याम सेव्स 15% ऑफ हिज इनकम, सेविंग कितनी हो गई 15%। अब 100 का 15% क्या आ जाएगा 15 रुपए, यही तो फायदा 100 लेने का है ना 15%। तो एक्सपेंडिचर पहले कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इनकम माइनस सेविंग, कितने रुपए 85 रुपए, 85 रुपए उसने खर्च कर दिए, उड़ा दिए, ठीक है। अब बोला गया है इन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 20%, 20% की बात की गई है, 20% मतलब 1/5, इंक्रीजेस की बात की गई है प्लस, मतलब 6/5 हो गया। बाद में एक्सपेंडिचर कितना हो गया 6/5 हो गया, ठीक है। सेविंग की बात की गई है, ये एक्सपेंडिचर के लिए था। सेविंग की बात करें अगर कितना परसेंट 60%, 60% मतलब 3/5। इंक्रीज की बात की गई है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/5। मतलब अगर पहले 5 था तो बाद में 8 हो जाएगा, नहीं तो हम 8/5 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पे हमने लिखा इनकम पता है क्या, नहीं, हमने लिखा इनकम नहीं पता, I2 लिखा हमने, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना है, तभी तो हमें पता लग जाएगा कि कितना वो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सेविंग की बात करें, सेविंग की बात करें 15%, सॉरी 15%, हाँ ठीक है, 15 रुपए। सेविंग कितनी हो गई 8/5 हो गई, 8/5 हो गई। कितने से बढ़ने के बाद 60% बढ़ने के बाद 8/5 हो गई 15, कितना हो जाएगा ये 24 रुपए, कितना हो जाएगा ये 24 रुपए हो जाएगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 85 है, या फिर पहले रेशो लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 6/5। कितने से इंक्रीज हुआ है 20% से, मतलब 1/5 इंक्रीज हुआ, तो हो कितना गया 6/5, किसका 85 का। ये कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 7 6 42, 102 रुपीज। अब क्या बोला गया, अब देखो दोनों का डिफरेंस, सेविंग और एक्सपेंडिचर ही क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही हमारी इनकम होगी 126 रुपए। अब देखो पहले 100 थी, बाद में 26 हो गई। पहले 100 थी, इनकम पहले कितनी थी 100 रुपए थी, ये हमने माना था, तो बाद में इनकम कितनी हो जाएगी 126 हो रही है ना, 126 हो रही। कितने का अंतर, अगर बेस हमारा 100 है तो जो डिफरेंस आएगा वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा 26%। या फिर I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाय I1, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। 126 माइनस 26/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 26%। इसीलिए अगर बेस हमारा 100 है, क्योंकि इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में कितना भी हम इंक्रीज कर दें उतना ही परसेंटेज इंक्रीज होगा और उतनी ही क्वांटिटी इंक्रीज होगी। जैसे 15% बोला था, अगर कुछ और ले लेते तो 15% क्या हो जाता, 200 अगर ले लेते तो 15% क्या हो जाता 30 हो जाता। लेकिन यहां पे हमें 15% की वैल्यू 15% ही मिली, क्यों, क्योंकि हमने बेस क्या माना था 100, इनकम क्या मानी थी 100, तो 100 के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी भी उतनी इंक्रीज होगी और परसेंटेज भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो यहां से 100 थी 126 हो गई, तो क्या हो जाएगा 100 मतलब 100%, 126 मतलब 126%, तो 26% इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई, कितना आएगा आंसर 26%।